नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है और वो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकती है। और खबर ये है, वरिष्ठ मंत्री यशपाल आर्य पार्टी छोड़ चुके हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री जो इस समय धामी सरकार के वरिष्ठ मंत्री माने जाते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये एक बड़ी खबर है। हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ी हलचल हुई है, एक राजनीतिक हलचल हुई है। यशपाल आर्य ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। उन्होंने बाय किया है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यशपाल आर्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से उस समय दूरी बनाई है जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो इस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अपने बेटे समेत यशपाल आर्य कांग्रेस में जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि यशपाल आर्य की पकड़ उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आर्या के बेटे संजीव आर्या भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है उत्तराखंड में। और एक ऐसे मौके पर जब पूरी पार्टी को यूनाइट होना चाहिए, उस दौर में यशपाल आर्य ने पार्टी को छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई है। उन्होंने दूरी बनाते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस मामले में हम सीधे देहरादून से जुड़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे, यशपाल आर्य के पार्टी से दूरी बनाने के कारण क्या हैं और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया? हालांकि वो पुराने कांग्रेसी कहे जाते हैं, लेकिन एक ऐसे समय पर जब पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए था, उस दौर में यशपाल आर्य का अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामना किस बात की ओर संकेत है? बिल्कुल, देखिए, ये जो कयास थे ये तब से चल रहे थे जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और कई विधायक मंत्री उनसे नाराज उस वक्त चल रहे थे। उस वक्त हालांकि ये कहा गया कि शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके शपथ ग्रहण में उन्हें ला लिया गया। उसके बाद फिर से खबरें आती हैं कि भाई यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। फिर खबर आती है कि मुख्यमंत्री सुबह सुबह बिना किसी पूर्व जानकारी के उनके आवास पर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ते की टेबल पर दोनों नेता बैठते हैं और फिर दोनों बाहर आते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ कितना ठीक था ये आज स्पष्ट हो चुका है। यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य दोनों विधायक है। यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री है। अल्पसंख्यक विभाग, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जैसी मिनिस्ट्री उनके पास है, एक बड़े चेहरे हैं। तो ये तो साफ तौर से पहले से आशंकाएं थी कि यशपाल आर्य, और अभी तो ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ अन्य मंत्री और नेता ऐसे हैं जो कि नाराज हैं, जो कि कांग्रेस बैकग्राउंड के माने जाते हैं। तो यशपाल आर्य का जाना एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए वाकई में चुनाव से पहले और ठीक एंड पहले एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यशपाल आर्य दलित चेहरे हैं और शायद मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड के सबसे बड़े दलित चेहरे वो उत्तराखंड में देखे जाते हैं। क्या जाति फैक्टर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में प्रभावी है, क्या उत्तराखंड में भी वही स्थिति बनती दिख रही है क्या आपको? देखिए, हरीश रावत ने आज से कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में जिस तरह से दलित मुख्यमंत्री बना है तो उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री, इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया था। हालांकि जिस क्षेत्र से यशपाल आर्य आते हैं, बाजपुर क्षेत्र से आते हैं, उनके बेटे नैनीताल से विधायक हैं, तो बाजपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर, किसान बाहुल्य भी एक बड़ा क्षेत्र है। और किसानों का मूवमेंट जिस तरह से चला है पूरे देश भर में, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, हाल ही में भी, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक असर इन सीटों पर पड़ने के आसार है। और जहां तक जाति का जो फैसला है, जिस समुदाय से वो आते हैं, तो वो भी अपने आप में काफी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा और डेफिनेटली आसपास की कुछ विधानसभाओं को भी जरूर प्रभावित करेगा। और उत्तराखंड में भी, क्योंकि आज के नेता नहीं है यशपाल आर्य, 1989 में पहली बार विधायक बने थे उत्तर प्रदेश सरकार में और बड़े समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लगातार बड़े नेता है। तो जाहिर सी बात है इन बड़े नेताओं का असर तो पड़ता है। आपको क्या नहीं लगता कि इसमें हरीश रावत का एक जो मूवमेंट चला था
परिवर्तन यात्रा की, उसके बाद कांग्रेस में जो नई जान आई है और जो हलचल बन रहा है, वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला हो चुका है। बिल्कुल, देखिए हरीश रावत तो जिस तरह से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे, हालांकि उम्र उनकी काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो खुद को अभी भी युवा मानते हैं और लगातार कांग्रेस को जीवित रखने का काम उत्तराखंड में कर ही रहे हैं। जहां तक बात है दल बदल होने की, तो आज से 15 दिन पहले के करीब उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश कोदियाल, उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था कि कांग्रेस एक बड़ी तैयारी में और बहुत एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड की राजनीति में आपको 10-15 दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव यही था या फिर अभी इसमें कुछ और संभावनाएं हैं, इस पर भी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत को जिस तरह से नाराजगी की खबरें आती रही, या फिर उमेश शर्मा काऊ जो कि कांग्रेस बैकग्राउंड के ही नेता रहे हैं, तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि दशहरा दीपावली के दौरान इस तरह की कुछ और हलचल भी प्रदेश में देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि अगर आर्य ने पार्टी छोड़ी है, तो आपने जैसे जानकारी भी दी है कि कुछ और मंत्री या विधायक पार्टी से किनारा कर सकते हैं, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, किन मंत्रियों की ओर आपका इशारा है? देखिए, इस तरह की खबरें आज से नहीं, बल्कि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जब मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी, तो नाराजगी तो जाहिर सी बात है कुछ नेताओं में थी, और ये वही नेता हो सकते हैं जो कि इससे पहले हरीश रावत की सरकार को गिरा करके बीजेपी में शामिल हुए थे। और ऐसी आशंकाएं तो उत्तराखंड की राजनीति में हर पल बनी रहती है। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह वो बीजेपी में शामिल हो गए, राम सिंह खेड़ा निर्दलीय जीते थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार परोला से, उनको बीजेपी अपने पास ले आए। तो इस तरह का दल बदल का जो खेल उत्तराखंड की सियासत में रहता है, आमतौर पर एक साधारण सी बात अब उत्तराखंड के लिए हो चुकी है। चुनाव आते हैं तो पहले छोटे नेता इधर उधर करते हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो हो सकता है बड़े नेता और भी इधर उधर करें। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से भी कुछ लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कि चुनाव के पहले आने जाने का सिलसिला और तेज हो सकता है, ताकि चेक एंड बैलेंस की स्थिति बने दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच में, क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका में है और एक सत्तारूढ़ है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हर किसी का ये दावा है कि वो विपक्षी पार्टी के जो एमएलए हैं या फिर मंत्री हैं, नेता हैं, उनके संपर्क में है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के लोग उनके संपर्क में है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को हमने 1-2 झटके पहले दे रखे हैं और झटके अभी आने बाकी हैं। तो दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। अब देखना ये है कि चुनाव के वक्त पर जो ये दल बदल होगा, अगर कुछ और नेता इधर उधर करते हैं तो किन सीटों से करते हैं, उन सीटों पे क्या समीकरण बैठेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि दिलचस्प उत्तराखंड की सियासत और दिलचस्प 2022 का चुनाव जरूर उत्तराखंड की सियासत में दल बदलने का चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान ये जो बदलाव होता है, इसका जो जमीन पर काम किया जाता है, क्या उससे कोई वास्ता नहीं है? क्योंकि यशपाल आर्या अभी तक बीजेपी का गुणगान किया करते थे। मैंने पहले भी कहा, जैसा कि और आपने भी कहा, कि वो पुराने कांग्रेसी हैं। क्या तात्कालिक कारण वो रहा जिसके कारण अपने बेटे समेत उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया? तात्कालिक कारण क्या रहा? वैसे तो आप बता ही रहे हैं कि बहुत दिनों से इस तरह की नाराजगी चल रही थी। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें नाराजगी की, तो नाराजगी चाहे सरकार में जो फैसले हैं उनको लेकर हो, या फिर पार्टी में कोई वेटेज उनको नहीं मिला, उनके अंदर जो नाराजगी रही हो, इन तमाम बातों की नाराजगी लगातार चलती आ रही थी। और ये नाराजगी किसी से छिपी भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई तो मुख्यमंत्री बिना जानकारी के उनके घर पहुंचते हैं और फिर नाश्ते की टेबल पर दोनों बैठते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वही यशपाल आर्य आज ये कह रहे थे कि कांग्रेस उनका परिवार है, कांग्रेस में आकर के उन्हें अच्छा लगता है और वापस से वो अपने परिवार में आ चुके हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम करें। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी में रहेंगे गुणगान तो वहां के होंगे ही, लेकिन भविष्य की राजनीति क्या रहेगी ये तो अंदर खाने ही सब कुछ तय हो रहा है। यशपाल आर्य एक अनुभवी नेता हैं, कांग्रेस में आए हैं तो वो गुणागणित करके आए होंगे, और जो भविष्य में जो चुनावी परिदृश्य बनेगा उसका वो आकलन कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यशपाल आर्य को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बाजी मार लेगी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि कांग्रेस में आए हैं तो गुणा भाग वो पहले कर चुके होंगे, और गुणा भाग उन्होंने उस वक्त भी किया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। अपने बेटे को उन्होंने टिकट की मांग की थी, बेटे को टिकट मिला, बेटे भी विधायक बन गए हैं। तो अब उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाले समय बनेगी और उन्होंने दल बदल किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनने जैसी स्थिति होती है तो यशपाल आर्य का कद काफी बड़ा है, जाहिर सी बात है मंत्री वो एक बार फिर से बनेंगे। अगर उनकी ख्वाहिश ये भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी भविष्य में कभी बनाया जाए, तो वो भी उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। मेरे सवाल के पहले ही आपने जवाब दिया, क्योंकि आप उत्तराखंड की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं।
और आपने कह भी दिया कि हो सकता है उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया जाए, क्योंकि दलित प्रयोग पंजाब से कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, तो उत्तराखंड में ऐसा कांग्रेस कर सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि वो पुराने नेता हैं, दलित चेहरा है, क्या संगठन में भी उनको अभी से ज्वाइन करने के बाद ही कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए ज्वाइन तो कर चुके हैं, और क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त अगर देखी जाए तो उत्तराखंड में, तो जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिमट करके रह गई थी, नेताओं की जो कमी है, नेतृत्व की जो कमी है, वो साफ तौर पर देखने को मिली है। 2-4 नेता कांग्रेस पार्टी में जो बचे हुए भी हैं, प्रीतम सिंह है, गणेश गोदियाल है, हरीश रावत है, तो इनकी आपस में भी कैसी बाउंडिंग है वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो यशपाल आर्य के आ जाने से नेतृत्व कितना मजबूत होता है, संगठन को कितना मजबूत करते हैं, जिम्मेदारी उन्हें क्या दी जाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आने वाले समय में किस तरह से यूटिलाइज वो करते हैं यशपाल आर्य को, क्योंकि आज के नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 89 में पहली बार विधायक बने थे। शक्ल से लगता नहीं है, लेकिन उम्र उनकी भी 69 साल के करीब हो चुकी है। तो दिग्विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को, चूंकि आप उत्तराखंड की राजनीति में बहुत नजदीक से नजर रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। पहली बात ये कि पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला चुनाव के पहले और तेज हो सकता है। कुछ लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि यशपाल आर्य अगर अपने बेटे के साथ कांग्रेस का दामन थामे हैं, तो चूंकि पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि संगठन में एक बड़ी भूमिका के साथ साथ उनको, चूंकि वो दलित चेहरा है, इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट करके कांग्रेस चुनावी समर में उतरेगी। और अगर वो ऐसा करती है तो हो सकता है कि उसको एज मिले, उसको बड़ा फायदा मिले। कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में भाजपा की थोड़ी मुश्किल बढ़ी हुई दिख रही है और कांग्रेस को फायदा, क्योंकि पुराने कांग्रेसी और अभी से कुछ समय पहले तक भाजपाई यशपाल आर्य जो दलित चेहरा है और वरिष्ठ राजनेता हैं उत्तराखंड के संदर्भ में अगर कहा जाए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। और इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि उत्तराखंड में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और विशेषज्ञों के मुताबिक, जैसा कि अभी हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, उनके मुताबिक हो सकता है कि यशपाल आर्य की भूमिका चुनाव से पहले बहुत बड़ी करके दिखाई जाए, क्योंकि दलित प्रयोग, दलित चेहरे के रूप में किसी को सामने लाने की कोशिश पंजाब से कांग्रेस ने शुरू कर दी है और हो सकता है ये प्रयोग उत्तराखंड में भी कांग्रेस करे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।